वो दूसरों की करे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुसलमान मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर हो, जिसकी नमाज पहले दिन की नमाज से बेहतर हो, जिसका रोज़ा पहले दिन के रोज़े से बेहतर हो, जिसका इखलाक पहले दिन के इखलाक से बेहतर हो, जिसकी गुफ्तार पहले दिन की गुफ्तार से बेहतर हो, जिसकी इबादत पहले दिन की इबादत से बेहतर हो, जिसकी रियाजत पहले दिन की रियाजत से बेहतर हो, जिसका हर अमल पहले दिन के अमल से बेहतर हो। ये सरकार ने पैमाना दिया, ये सरकार ने पैमाना दिया, सरकार ने पैमाना दिया हमें। और मुसलमान मोमिन वो है, मुसलमान मोमिन वो है जिसकी जिंदगी का मकसद हर वक्त हर जगह एक और नेक हो। सफर हो या हजर, जलवत हो या खलवत, दिन हो या रात, अंजुमन हो या तन्हाई, मस्जिद हो या मैदान जंग, घर बार हो या कारोबार, सुबह हो या शाम, कोई भी हो मकाम, उसकी जिंदगी का मकसद हर वक्त हर जगह एक और नेक हो। बाबा फरीद ने कहा ना कि मुल्ला नी 5 वेले साड़ी हर वेले, मुल्ला नी 5 वेले साड़ी हर वेले। और सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने, उसे किसी ने पूछा कि या हज़रत आपकी इबादत का कौन सा वक्त है। आपने उस योधी से कहा तुम्हारी इबादत का कौन सा वक्त है। उसने कहा हम 1 घंटा अपनी इबादत खाने में जाते हैं और अपने तरीके से इबादत करते हैं और 23 घंटे अपनी मर्जी से गुजारते हैं, 23 घंटे अपनी मर्जी से गुजारते हैं। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हम हर वक्त हालत इबादत में रहते हैं। हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना, जागना, हमारा हर अमल अल्लाह के हकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। हर अमल अल्लाह के हकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। एक दफा सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला मैदान जंग में लड़ रहे थे, दुश्मन को नीचे गिराया, उसको मारने लगे। ठीक है, हाँ नहीं सही है। अच्छा, तो सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह मैदान जंग में लड़ रहे थे, मैदान जंग में दुश्मन, ये दोस्तान मोहतरम बस एक एक बात के अंदर पूरा पूरा समंदर है। अगर ऐसी महफिलों से हम कोई इस्लाह नहीं करते, आपने कुछ लेके नहीं जाते, तो फिर ऐसा हमारा कहीं आने जाने का बैठने का जुल्म है, बैठने का कोई मकसद नहीं है। तो आपने उस दुश्मन को नीचे गिरा दिया। उसको जब मारने लगे तो उसने कहा कि या हजरत मैंने आपकी शुजाअत और बहादुरी तो देखी है, शुजाअत और बहादुरी तो देखी है, मैं आपकी सखावत देखना चाहता हूँ। आप उठ के खड़े हो गए और उससे कहा क्या चाहिए। उसने कहा अपनी तलवार दे दो। अब उसकी तलवार गिर गई थी, उसकी तलवार गिर गई थी। तो दोस्तान मोहतरम अब मैदान जंग हो, आपका दुश्मन हो, उसकी तलवार हथियार उसके पास ना हो, आपसे आपका हथियार मांग रहा हो, तो आप बताएं आप देंगे उसको? जिधर साहब देंगे? शरीयत भी नहीं कहती, शरीयत भी नहीं कहती कि अपना असला मैदान जंग में उसको दे दो। आप खड़े हो गए और अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी। जिसपे इकबाल ने कहा था ना, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सफाई। जब तलवार उसको दे दी तो उसने तलवार उठाकर कहा कि या हजरत मैंने आपकी शुजाअत और बहादुरी भी देखी है, आपकी सखावत भी देखी है, अब आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। कलमा पढ़ा के मुझे, ये एक किरदार था दोस्तान मोहतरम। आज हम चीजों पे भरोसा करते हैं, असबाब पे ध्यान है, मुसब्बब से हट गया है, मुसब्बब पे ध्यान नहीं है, असबाब रहे। तो आपसे किसी ने पूछा सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपको इतना मर्तबा और मकाम जो मिला है आप क्या अमल करते हैं। एक गुलाम ने पूछा, उसने सवाल क्या किया चेदर साहब, ये ज़हन में रखना, उसने सवाल ये किया कि आपको इतना मर्तबा और मकाम जो मिला है आप अमल क्या करते हैं, ये सवाल है। ठीक है, आपने उस गुलाम से कहा कि अस्तबल से घोड़ा खोल के ले आओ, अस्तबल से। आप सवाल ज़हन में रखना कि उसने पूछा कि आपको मर्तबा और मकाम कैसे मिला है। कहा कि घोड़ा खोल के ले आओ। वो गया अस्तबल से घोड़ा खोल के ले आया, आके सामने खड़ा किया। तो आपने कहा सैयदना मौला अली शेर खुदा ने, जाओ उसको नला दिला के इसके ऊपर जीन डाल के ले आओ। वो गया नला दिला के फिर जीन डाल के ले आया। जब ले आया तो आगे खड़ा किया तो आपने घोड़े को देखा और कहा कि जीन उतार के अंदर रख दो, घोड़े को अस्तबल में बांधो। जीन उतार के अंदर रखो, घोड़े को अस्तबल में बांधो। ये ज़हन में रखना। सवाल उसने क्या किया था कि आपको मर्तबा और मकाम कैसे मिला है। तो कहा कि घोड़े को बांधा और जीन अंदर रख दो। तो वो कहने लगा कि याद हजरत अगर आपने कहीं जाना नहीं था तो मैंने ये 2-3 घंटे लगाए हैं, घोड़े को अस्तबल से लेके आया, नलाया दिलाया, जीन रखी। तो आपने कहा बस यही फर्क है, तू बोल पड़ा है, हम बोलते नहीं थे।
तू बोल पड़ा। हम बोलते ये नहीं कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इधर रख दो, उठा के इधर रख दी, इधर रख दो, इधर रख दी, इधर रख दो, इधर रख दी, इधर रख दो, इधर रख दी। ये नहीं कि हम सवाल नहीं करते यार रसूलुल्लाह क्यों इधर रखे, इधर क्यों रखे, बार बार क्या हो रहा है। इसको कहते हैं अतात। अतात से बढ़ के अतबा, अतात से बढ़ के अतबा, कि तू बोल पड़ा है, हम बोलते नहीं थे। तो ये दोस्तान मोहतरम, ये बाबा फरीद से किसी ने पूछा ना कि बाबा जी अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है, तो बाबा फरीद ने कहा अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है। किसी ने पूछा वो कैसे, आपने फरमाया तूने पढ़ा नहीं कि फज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब हाज़रीन मोहतरम गौर फरमाएं कि जिक्र करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। हम जहां जहां बैठे हुए जिक्र कर सकते हैं, जिक्र ही कर रहे हैं ना, जहां जहां बैठे खड़े हैं जिक्र अल्लामा साहब कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, चर्चा करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। बाबा ने जिक्र किया उनका चर्चा हो गया, दाता ने जिक्र किया उनका चर्चा हो गया, ख्वाजा ने जिक्र किया उनका चर्चा हो गया। अब जाए ना दाता साहब लोर जाए ना, तो वहां रात होती है जी, बताएं आप, दिन चाह ठीक है ना, वहां रात नहीं होती रात। और मैं कई बार एक बात करता हूं कि हम मरते हैं तो एक कनाल में 100 कब्रें बनती हैं, अल्लाह वाले पर्दा करते हैं तो 100 कनाल में एक मजार बनता है। फर्क देखें ना, अच्छा ठीक है ना। ये बड़ी सरकार तो हमारे सामने है ना, 10 कदम पे, कोई माने या ना माने जी, यार ये अल्लाह को नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है, बताएं ना। अल्लाह को नहीं, क्या अल्लाह उनको रिस्क नहीं देता? क्योंकि रिस्क का वादा उसने सबसे किया है, बख्शिश का वादा उसने सबसे नहीं किया। बख्शिश के लिए उसने एक पैमाना रखा, जो मेरे महबूब को फॉलो करेगा वो कामयाब। जो जैसे देखे ना, एक हुक्म होता है और एक होती है तौफीक। मसलन आजान होती है, अल्लाह का हुक्म है बुलाने का, ठीक है। अब तौफीक कितने लोगों को होती है जो मस्जिद में जाते हैं, चले आप बताएं। हुक्म और चीज है, तौफीक और चीज है। तो अल्लाह ने रिस्क का वादा सबसे किया, बख्शिश का वादा सबसे नहीं किया। बख्शिश के लिए उसने एक पैमाना दिया, जो मेरे महबूब को फॉलो करेगा वो कामयाब, जो उसको छोड़ेगा वो फेल, जो उसको छोड़ेगा वो फेल। एक दफा बाबा जी अपने हुजरे से निकले, बाबा फरीद अपने हुजरे से बाहर निकले, जल्दी में सर्दी थी बहुत ज्यादा। तो मेरी तरह का एक अधूरा मुरीद था, वो भी चिदर साहब साथ पीछे चला गया। हम अधूरे ही है ना, हम पूरे तो नहीं है ना जी, अधूरे ही है ना। तो वो साथ चला गया, उसने ऊपर चादर बड़ी खूबसूरत पहनी थी, बाबा जी ने चप्पल नहीं पहनी थी। जब बाबा जी बाहर सर्दी में निकले तो उसने मुरीद ने सोचा कि मैं चादर फाड़ के आधी बाबा जी एक पाँव के नीचे बांध दूं, आधी चादर दूसरे पाँव के नीचे लपेट दूं, बाबा जी को सर्दी न लगे। बाबा जी के अब वो ये सोच रहा था, फिर उसे ख्याल आया कि चादर बड़ी कीमती है, अगर फाड़ दी तो नुकसान हो जाएगा, बड़ी कीमती चादर है, अकल तो वसवसे डालती है ना, ठीक है। उसने चादर नहीं फाड़ी, बाबा जी ने अपना काम किया, जो भी आके हुजरे में बैठ गए। जब हुजरे में बैठे तो वो भी सामने बैठ गया और कहने लगा, बाबा जी ये बताएं इश्क और अकल में क्या फर्क है। बाबा जी ने कहा, इश्क वो था जो तुझे कहता था चादर फाड़ दे, अकल वो है जो कहती है ना फाड़ना नुकसान हो जाएगा। इश्क वो था क्योंकि इश्क अजल से गुलाम तलाश करता है, नौकर तलाश करता है। इश्क क्या तलाश करता है? नौकर जो उसकी बात माने, उसकी बात माने। उन्होंने कहा इश्क वो था तुझे कहता था चादर फाड़ दे, अकल वो थी जो कहती नहीं फाड़ना नुकसान हो जाएगा, नहीं फाड़ना नुकसान हो जाएगा। हजरत बाज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह आपके पास एक शख्स आया, बस अभी 2-4 मिनट में मैं खत्म करूंगा, लेकिन छोटी छोटी बातें करूंगा दोस्तान मोहतरम। आपके पास एक शख्स आया, हजरत बाज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह आपके पास आया, आपसे मिल के ना इधर उधर जगह देखने लगा, कभी इधर कभी उधर। आपने पूछा क्या देख रहे हो? कहने लगा जी कुछ साफ जगह देख रहा हूँ, कुछ साफ जगह देख रहा हूँ कि नमाज पढ़ लूँ। आपने फरमाया अगर तेरा दिल साफ है तो हर जगह साफ है, जिधर मर्जी पढ़ लो। अगर तेरा दिल साफ है तो फिर क्या है, फिर जिधर मर्जी पढ़ लो। मैं गिरते रहे हम सजदों में अपनी हसरतों की खातर, अगर इश्क़ खुदा में गिरे होते तो कोई हसरत बाकी ना रहती। अगर इश्क में गिरे होते अल्लाह की रजा की खातर चिदर साहब, तो कोई हसरत बाकी ना रहती। हम तो वहां भी जाते हैं, मैं जो हुआ सर पे सजदा, कभी जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अज़ा किए थे नमाज में। कि जमीन कहती है कि दुनिया के 100 बुत तो तूने अंदर पाल के रखे हुए हैं, 100 बुत तो अंदर पाल के रखे हुए हैं। तो जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे तो दोस्तान मोहतरम हमारा दिल साफ होगा ना,
वो कहते हैं हर शख्स मुस्तहिक की मोहब्बत है दोस्तों, खा जाती है जो दिल को वो नफरत है दोस्तों, वो नफरत है दोस्तों। आज हमने दिल में नफरत के 100 बुत पाल के रखे हुए हैं। नमाजें भी हैं, हज भी हैं, रोजे भी हैं, मुसलमानों की रगों में नहीं वो लहू बाकी, दिलों में वो मोहब्बत वो आरज़ू बाकी। नमाज और रोजा हज और कुर्बानी सब हैं बाकी, तू नहीं बाकी। इकबाल ने कहा तू नहीं बाकी। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह आपसे किसी ने पूछा कि या हजरत आपकी हर दुआ कबूल होती है? हम कभी करते हैं, कभी होती है, कभी नहीं होती, इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का तालिब हूं, मैं अल्लाह का तालिब हूं, मैं अल्लाह को चाहता हूं। जब मैं अल्लाह को चाहता हूं तो अल्लाह कहता है बायजीद सारी कायनात मेरी है, जो चाहिए ले लो। तुम दुनिया को हाथ लगाते हो, कभी वो लगाने देता है, कभी नहीं लगाने देता। एक दफा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह मस्जिद में गए, चदर साहब अमामत हो रही थी, जमात खड़ी थी, जमात खड़ी थी, आप पीछे खड़े हो गए, बाद जमात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद एक कोने में बैठ गए, क्योंकि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और परवाज है दोनों की सिख फजा में, करकस का जहां और शहीन का जहां और, ठीक है। जमात के साथ नमाज पढ़ी, कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगे। तो वो मस्जिद का इमाम जो था वो कहने लगा आपसे कि यार हज़रत आप काम तो कोई करते नहीं है, आपको रिस्क कौन देता है, खाने के लिए रोटी कौन देता है? आपने कहा एक मिनट मैं जरा नमाज पढ़ लूं। आपने फिर अकेली नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बैठे। तो वो कहने लगा अभी तो आपने बाजमात मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, आपने कहा जो तेरे पीछे नमाज पढ़ी है वो नहीं हुई। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया जिस बंदे को ये नहीं पता कि राज़ी कौन है, रिस्क देने वाला कौन है, जा पहले अपना ईमान दुरुस्त कर, फिर आगे यहां आमद करा। पहले अपना ईमान दुरुस्त कर। अब जो मैंने अकेली नमाज पढ़ी है वो हुई है, जो तेरे पीछे पढ़ी वो नहीं हुई है। अल्लामा साहब देखें, जिधर साहब जो तेरे पीछे पड़ी है वो नहीं हुई है। दोस्तान मोहतरम, मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ आप एक दफा रहमतुल्लाह, आप एक दफा तस्बीह पढ़ते पढ़ते नदी के किनारे वहां एक तरफ मंडी लगी हुई थी, तो कोई आदमी बेच रहा था 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2। एक शख्स आया, उसने आगे बोरी की, उसने भर के दे दी। वो कहता है बस करो बस करो। आप तस्बीह पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? तस्बीह पढ़ रहे थे। तो उसने बोरी भर के दी, वो कहता है बस करो बस करो। तो जब वो चला गया तो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ उससे पूछा आपने रहमतुल्लाह कि तू 1 रुपए के 2 बेच रहा है और ये आया तूने इसको बोरी भर के दे दी। वो कहता है बस करो बस करो, तब तूने बस की। वो कहने लगा 11 नाल कोई हिसाब नहीं होना, 11 नाल कोई हिसाब नहीं होना। आप तस्बीह पढ़ रहे थे, तस्बीह उठा के नदी में फेंकी, और किसी ने शायर ने क्या खूब कहा कि तस्बीह के दानों से अबस काम लिया, जायदों ने मुफ्त का अपने सारा इल्जाम लिया। ए अल्लाह तेरा नाम तो वो था कि बेगिनती लेते, क्या लुत्फ के गिन गिन के लिया। और तस्बीह पढ़ पढ़ कसबी होयो, तस्बीह दा की पढ़ना, जेड़ा तेरे नाल हिसाब नहीं करदा ओदे नाल हिसाब की करना, जेड़ा तेरे नाल हिसाब नहीं करदा। और पीर नसीर साहब कहते हैं कि तस्बीह के ये पेच उतार तौबा तौबा, दानों में ये इस्तराब तौबा तौबा, तस्बीह में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बश है लब, तस्बीह में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बश है लब, अल्लाह से भी ये साफ तौबा तौबा। तस्बीह के ये पेच उतार तौबा तौबा, दानों में ये इस्तराब तौबा तौबा, तस्बीह में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बश है लब, तस्बीह में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बश है लब, अल्लाह से भी हिसाब तौबा तौबा। पीर नसीर साहब ने कहा था कि अल्लाह से भी हिसाब तौबा तौबा। आज हमारा यही है ना जी, बात इधर भी हो रही है, तस्बीह भी फिर रही है। हम कहते हैं रहमान भी राजी रहे और शैतान भी राजी रहे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। राजी एक कोई रखना पड़ता है, राजी एक कोई रखना पड़ता है। तो दोस्तान मोहतरम के सरकार गौस पाक शाह अब्दुल कादिर जिलानी, ये उनके हवाले से है कि आप एक दफा 70,000 का मजमा था, आप बयान कर रहे थे। तो एक आलम पीछे से आया, वो जो मैंने पहले बात की कि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां, और आप बयान कर रहे थे, तो वो मजमे सबसे पीछे आके खड़ा हो गया। तो उसने कहा चलो मैं देखूं तो सही इनकी कोई करामत है, इल्म है, कोई तकवा, कोई चीज इनके पास है या नहीं। पीछे खड़ा हो गया। तो उसने कहा चलो ये मजमा जाएगा, खताब खत्म होगा, तो बाद में मैं इनसे कोई सब्र के बारे में पूछूंगा, शुक्र के बारे में पूछूंगा, गुस्से के बारे में पूछूंगा इनसे। अब उसके जहन में खाली ख्याल आया कि गुस्से के बारे में पूछूंगा। जो ही ख्याल आया, सरकार गौस पाक शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने गुस्से के बारे में बयान शुरू कर दिया। अहले नजर थे ना, अहले दिल अहले नजर होते हैं, तुम कुछ भी कहो उनको हर जमाने की खबर होती है। अहले नजर जिस तरफ नजर उठा देते हैं, एक नया गुलिस्तान उस तरफ बना देते हैं, एक नया गुलिस्तान उस तरफ बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब जब सब्र पे बयान हो गया,
अब उसने सोचा कि मैं शुक्र के बारे में पूछूंगा। जो ही उसके दिल में ख्याल आया, आपने शुक्र पे बयान शुरू कर दिया। ठीक है, फिर गुस्से पे, जब गुस्से पे आया तो उन्होंने गुस्से पे बयान शुरू कर दिया। जब बयान खत्म हुआ तो अब ये सोचने लगा किस में पूछूं, तो आपने कहा आज का तेरे लिए इतनी सबक काफी है, पहले ये याद करना बाद में आना। आज तेरे लिए इतना ही सबक काफी। आपसे किसी ने पूछा ना कि दुनिया का कामयाब इंसान कौन है, आपने फरमाया जिसकी आंख रज की हो, रज गई हो। हमारी आंख नहीं रजी ना आज तक जी चिदर साहब, ये मेरा हो, ये मेरा हो, ये मेरा हो, ये मेरा हो, ये मेरा हो। अल्लाह ताला कहता है मेरे खजाने लामहदूद है, तुम्हारे पास वक्त बड़ा महदूद है, तुम थोड़े से वक्त में क्या करोगे, बताएं ना जी। आपसे किसी ने पूछे कि असल इबादत कहां से शुरू होती है, आपने फरमाया असल इबादत मसल्ले के बाद शुरू होती है। क्या हमने हर काम ईमानदारी से करना है, हमारी सोच कैसी है, हमारी फिक्र कैसी है, हमारे ख्यालात कैसे हैं, हमारे नजरियात कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारी गुफ्तार कैसी है। असल इबादत कहां से शुरू होती है, मसल्ले के बाद शुरू होती है। तो आज हम क्या समझ बैठे हैं कि असल इबादत कहां है, मसल्ले के ऊपर है। बाकी 23 घंटे तो हमने किसके हवाले किए हुए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी, अपनी मर्जी होना तो ये चाहिए। अल्लाह तो यहां भी अल्लाह है ना। किसी ने पूछा ना किसी से कि अल्लाह नजर आता है, कहां नजर आता है जी, और कब नजर आता है, जब कोई नहीं नजर आता। अब जलजला आया था, जलजला आया था, आप मुझे बताएं कोई और नजर आया जी चिदर साहब, कोई और नजर आया, चले बताए ना जी। जिस दिन जलजला आया था मैं तो यहाँ नहीं था, दुबई में था, लेकिन मुझे पता चला था कि हर आदमी जिससे भी मैं फोन करता कहता है यार अल्लाह का शुक्र है उसने बचा लिया, आज तो हमने समझा कि। मैंने कहा तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, जमीन आसमान मिला देते हो हैं। तो कहता नहीं नहीं नहीं, बस ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं है। बल्कि परसों की बात है, मेरा एक दोस्त आया, उस जलजले के दिन की बात कर रहा था, वो शाह जी। वो मुझे कहते हैं कि मैं उनका प्लाजा है मुल्तान में, तो कहते हैं मैं अपनी दुकानों में गया, वो दुकान प्लाजा के नीचे दुकानें हैं, तो मैंने कहा भाई आप पुराने रह रहे हैं, तो अभी आप जो किराया देते थे अभी आपका 10% किराया बढ़ाऊंगा मैं। तो कहता है मैं उनसे बैठा हुआ बहस कर रहा था किराएदारों से, ठीक है ना। तो वो कहते हैं नहीं जी थोड़ा बढ़ाएं। मैंने कहा नहीं 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 इतना बढ़ाऊंगा, इससे कम नहीं तो खाली करो। कहते हैं ये बात और जलजला आ गया, सब दुकानें, मैं भी भाग गया। कहते मैं भी भाग गया। जब जलजला खत्म हुआ थोड़ी देर, तो मैंने अपनी जगह सोचा कि मैं किराया बढ़ाऊंगा, अगर जलजले में ये पूरा प्लाजा गिर जाता तो फिर तो सब कुछ गया था ना। तो मैंने उनसे कहा भाई जो आप पुराना किराया देते हैं वही दे आप। ये कल की बात है, तो जो पुराना किराया आप देते हैं तो वही किराया आप दें। तो बस दोस्तान मोहतरम, अब एक दो बातें बड़े गौर से सुनना कि इकबाल से किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूर है, चिदर साहब जन्नत कितनी दूर है। तो मैं कई बार कहता हूं आज के अगर किसी खुश्क मौलवी से पूछा जाता, खुश्क, हम तो सारे तार हैं ना जी, हमारे तो उलमाए कराम भी तार हैं, सारे ही तार हैं, खुश्क वो हैं। तो पूछा जाता तो वो कहता भाई इतनी नमाजें पढ़ो, इतने रोजे रखो, इतने हज करो, इतनी तस्बीह पढ़ो, इतना जिक्र ज़िकार करो, इतना अल्लाह अल्लाह करो, राती जागो दिहाड़ी जागो, ये करो वो करो। तो वो बंदा कहता चलो मैं सब कुछ करूंगा, चिदर साहब मुझे बताएं कि जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा कोई शख्स दावे से कह सकता है मिलेगी, बताएं जी अल्लामा साहब, नहीं। तो मैंने कहा एक वली घर से पूछा कि जन्नत कितनी दूर है, तो उसने कहा, इकबाल ने कहा कि एक कदम पे, एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशों पे रख, दूसरा जन्नत में रख। एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशों पे रख, दूसरा जन्नत पे रख। कार अपने ही वंडे तेरी न्याज दा की फायदा, तेरा दिल जनी साफ तेरी नमाज दा की फायदा। और पढ़ पढ़ इलम किताबां पढ़ियां कदी अपने आप में पढ़े ही नहीं, पज पज वड़ना में मंदिर मसीते कदी अपने अंदर तू बड़े ही नहीं। एवें रोज शैतान दे नाल लड़ना, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना, जिहड़ा अंदर बैठा उन्होंने कदी फड़े ही नहीं, उन्होंने कदी फड़े ही नहीं। तो दोस्तान मोहतरम बस एक दो मिनट की बातें हैं। इकबाल से किसी ने कहा, बड़ी मुश्किल बात है सुनने वाली है, इकबाल से किसी ने कहा कि ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, इसकी तस्दीक कैसे होगी, इसकी कैसे होगी, अल्लाह का कलाम है तो इसकी तस्दीक कैसे। तस्दीक के लिए एक दूसरी चीज की जरूरत होती है, क्योंकि वो चीज खुद तस्दीक नहीं करती, तस्दीक दूसरा करता है। तो उन्होंने कहा, इकबाल से कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, इसकी तस्दीक कैसे होगी, ठीक है। तो इकबाल ने क्या कहा, इकबाल ने कहा कुरान पाक कलाम रब्बी है, रूह अमर रब्बी है। कुरान पाक को दिल से पढ़ोगे, रूह में उतरेगा, रूह तस्दीक करेगी, हम दोनों एक जगह से हैं। मसलन मैं फूंक मार रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल रही है ना, मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे मुंह से निकल रही है ना, तो दोनों बातें कहां से आ रही हैं, एक ही जगह से। मसलन 4 आदमी बैठे हुए हैं, 3 आदमियों ने चिदर साहब कोई मीठी चीज खा ली, ठीक है ना, तो उनसे पूछे ना कि क्या, वो कहेंगे मीठी है। एक आदमी ने नहीं खाई,
उससे आप पूछें, वो ये नहीं कहेगा मीठी है, वो कहेगा मीठी होगी, ठीक है ना। लेकिन जब वो खा लेगा फिर नहीं कहेगा मीठी होगी, फिर कहेगा मीठी है। तो इकबाल ने कहा दिल से पढ़ो, रूह में उतरेगा, रूह इसकी तस्दीक करेगी कि हम दोनों एक ही जगह से आए हैं। जियाउल हक का दौर था, एक फौजी था मेरा, वो ब्रिगेडियर साहब अशरफ साहब जानते हैं ना, आपके पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे ये वाकया बताया, ये चिदर साहब सुनने वाला वाकया है। कहते हैं उनका एक दोस्त था ब्रिगेडियर साहब का, तो कहते हैं वो फौजी था, तो उनका एक पीर और मुर्शद था, उसके पास मिलने के लिए गए, तो उनसे कहने लगा कि अगर जियाउल हक से कोई काम हो, जियाउल हक से कोई काम हो, उससे मुलाकात करनी हो, तो मैं उनके साथ होता हूँ, आप मुझे बताना, मैं आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा, ठीक है ना, तो आपका काम भी करवा दूंगा। तो उन बुजुर्गों ने ऐसे चेहरा उठाया, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के कहा, अगर अल्लाह से कोई काम हो तो मुझे बताना, अल्लाह से मुलाकात करनी हो तो मुझे बताना। ये आपने अपनी अप्रोच की बात है दोस्तान मोहतरम, उसकी अप्रोच उस तक थी जो खत्म हो गई, उसकी अप्रोच किस तक थी जो खत्म हो गई, उनकी अप्रोच अभी भी बाकी और रहेगी बाकी, वो भी बाकी, वो भी बाकी, वो भी बाकी, वो भी बाकी। तो दोस्तान मोहतरम, किसी ने पूछा किसी बुजुर्ग से कि जब सजदे में जाते हैं तो नाक पहले रखा करें या माथा, नाक रखें या माथा, तो बुजुर्गों ने कहा दिल रखा करो। तुम नाक और माथे के चक्कर में पड़े हुए आज तक, दिल भी कभी रखे तो देखो ना अल्लाह के सामने, दिल भी तो रख के देखो ना। और बस ये आखिरी बात कि एक बुजुर्ग थे, उनका एक मुरीद था, उस हवाले से महफिल है ना, अल्लाह ताला हमारी भी इस्लाह करे, ठीक है ना। तो वो अपने पीर साहब से दुआ की, दुआ कराई, तो उसकी फसल